खुद को समझने में क्या रखा है? आदमी को पैसे चाहिए, घर चाहिए, लोग चाहिए, इज्जत चाहिए। खुद को समझने से क्या मिलेगा? फकीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे खुद की जरूरत समझ में नहीं आती उसे दुनिया की कोई भी चीज कभी पूरी नहीं कर सकती। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर चला गया। लेकिन उस दिन गांव में ये बात फैल गई कि एक अजीब सा आदमी आया है जो कहता है कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज खुद को समझना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई उससे अपनी परेशानी बताता, कोई अपनी तकलीफ, कोई अपने रिश्तों की उलझन, और फकीर हर किसी की बात ध्यान से सुनता लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। वो सिर्फ एक बात बार बार कहता था, तुम्हारी परेशानी बाहर नहीं है, तुम खुद को नहीं समझते इसलिए परेशान हो। लोगों को उसकी बात अजीब लगती थी क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सीखा था कि दुख बाहर से आता है। कोई तुम्हें धोखा दे दे, कोई तुम्हें छोड़ दे, कोई तुम्हारी इज्जत न करे तब दुख होता है। लेकिन ये फकीर कह रहा था कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख तब आता है जब इंसान खुद को छोड़ देता है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात समझने लगे। उन्हें लगा कि शायद सच में हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने की कोशिश करते रहे लेकिन खुद को कभी समझा ही नहीं। एक दिन गांव का एक जवान लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में दर्द था। उसने कहा, मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन आज कोई मेरी इज्जत नहीं करता। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फकीर ने बहुत शांत होकर उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन क्या तुमने कभी अपने लिए कुछ किया? लड़का चुप हो गया। उसने शायद पहली बार ये सवाल सुना था। वो सोचने लगा, सच में उसने हमेशा दूसरों के लिए ही जीने की कोशिश की थी। उसे लगता था कि अगर वह सबको खुश रखेगा तो लोग उसे इज्जत देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फकीर ने उससे कहा, जब तुम खुद को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं, और जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो तब लोग तुम्हें बिना कहे इज्जत देने लगते हैं। ये बात उस लड़के के दिल में उतर गई। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी फकीर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि लोग उसे समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वह अपनी बात कहे बिना नहीं रह सकता। और यही इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है, क्योंकि वह फकीर लोगों को बदलने नहीं आया था, वो सिर्फ उन्हें खुद से मिलाने आया था। वह चाहता था कि लोग यह समझें कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान खुद को भूल जाता है और बाकी सबको याद रखता है। वह हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहता है लेकिन अपनी ही नजरों में गिरता चला जाता है। इस कहानी का असली अर्थ भी यहीं छुपा है। जब तक इंसान खुद को समझने की कोशिश नहीं करता तब तक वह दुनिया से इज्जत की उम्मीद करता रहता है। लेकिन इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, इज्जत हमेशा कमाई जाती है, और सबसे पहले वो अपने ही अंदर कमानी पड़ती है। जिस दिन इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है उसी दिन दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। और शायद यही वजह है कि जो इंसान सच में अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है उसे धीरे धीरे लोगों की जरूरत कम होने लगती है। वो भीड़ में रहकर भी अकेला रह सकता है और अकेले रहकर भी खुश रह सकता है, क्योंकि उसे अब ये समझ में आ जाता है कि खुशी लोगों के साथ होने से नहीं आती, खुशी खुद के साथ होने से आती है। यहीं से असली सफर शुरू होता है, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ। और जब इंसान इस सफर पर चलना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि वह अब लोगों के पीछे भाग नहीं रहा, बल्कि लोग खुद उसकी इज्जत करने लगे हैं। और यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। और जैसे जैसे ये बदलाव अंदर होता है, एक सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अकेलापन नहीं होता, बल्कि लोगों पर उसकी जरूरत से ज्यादा निर्भरता होती है। जब तक इंसान ये मानकर चलता है कि उसकी खुशी किसी और के व्यवहार पर टिकी हुई है, तब तक वह कभी भी शांत नहीं रह सकता। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि वह हर समय तुम्हें समझे, हर समय तुम्हें सम्मान दे और हर समय तुम्हारे अनुसार ही व्यवहार करे। लेकिन जो इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है, उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुमने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं, बिना कुछ किए ही उनकी एक अलग पहचान बन जाती है।
इसका कारण उनका चेहरा या उनकी किस्मत नहीं होती, इसका कारण उनकी अंदर की स्थिरता होती है। उन्होंने ये समझ लिया होता है कि जिंदगी दूसरों की नजरों से नहीं, अपने अंदर की शांति से जी जाती है। और जैसे जैसे इंसान अपने अंदर शांत होता जाता है, वैसे वैसे दुनिया उसे और ज्यादा महत्व देने लगती है। समस्या यह है कि हम बचपन से ही ये सीखते आए हैं कि लोगों को खुश रखना जरूरी है। हमें सिखाया जाता है कि अगर लोग तुम्हें पसंद करेंगे तो तुम सफल हो जाओगे, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम खुश रहोगे। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर तुम खुद को पसंद करने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए पूरी जिंदगी इंसान एक ऐसी दौड़ में लगा रहता है जिसका कोई अंत नहीं होता। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद के अंदर खालीपन ही महसूस करता है। ये खालीपन इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। वह अपनी असली पहचान को भूलकर दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगता है। धीरे धीरे वह वही बनने लगता है जो लोग उसे बनाना चाहते हैं, और उसी समय उसके